ओके बेटा, एक इलस्ट्रेशन और डिस्कस करते हैं बेटा। इलस्ट्रेशन ये है कि दो चार्ज पार्टिकल रखे हैं Q और 4Q, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है L, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है बेटा L। वेयर शुड थर्ड चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड सच दैट ऑल चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, फाइंड नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज। ठीक है, मतलब कहाँ मैं थर्ड चार्ज पार्टिकल को रखूँ, एक चार्ज पार्टिकल और कहाँ रखूँ, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो कि सारे चार्ज पार्टिकल वो और ये दोनों सारे चार्ज पार्टिकल किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है बेटा, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ स्टार्ट करते हैं। मान लो यहाँ रखा वहीं पे स्पेस में, अगर यहाँ रखा तो ये वाला चार्ज पार्टिकल इसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव है मान लो, तो ये वाला चार्ज पार्टिकल इसको ऐसे रिपेल करेगा, रिजल्टेंट कुछ ना कुछ आएगा, जीरो तो होने वाला नहीं है। मान लो ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, रिजल्टेंट कुछ ना कुछ आएगा, जीरो होने वाला नहीं है। मतलब कहीं पर स्पेस में, यहाँ पर तो कहीं पर भी चार्ज पार्टिकल रखने की कंडीशन नहीं हो सकती, क्योंकि उस अगर मैं यहाँ कहीं पर भी चार्ज पार्टिकल रखता हूँ तो उस चार्ज पार्टिकल पर भी फोर्स जीरो नहीं हो पा रहा। ठीक है, इसका मतलब इस लाइन पर कहीं पर चार्ज पार्टिकल रख सकते हैं। तो लेट अस सपोज मैंने यहाँ से x दूरी पर रखा, चार्ज पार्टिकल q रखा, और ठीक है बेटा, तो सबसे पहली बात इसका इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कैपिटल Q। मैंने कैपिटल Q का इक्विलिब्रियम पढ़ा। जब कैपिटल Q का इक्विलिब्रियम पढ़ा तो फोर्स कितना है इसके ऊपर, कैपिटल Q के ऊपर कितना, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक ये लग रहा है Q अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक लग रहा है K 4Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सही बात है, और ये दोनों फोर्स अपोजिट होगी, दोनों चार्ज तो पॉजिटिव ही हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम सिंपल है ये तो डिवाइड काट दो इसको, K Q 4Q, तो आ जाएगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन L माइनस एक्स, तो L माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो 3x आ गया L, तो यानी x की वैल्यू आ गई L/3। x की वैल्यू क्या आ गई L/3, लेकिन इसका इक्विलिब्रियम पढ़ा अभी मैंने, अभी इसका इक्विलिब्रियम पढ़ लेते हैं। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ 4Q चार्ज, तो 4Q के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो Q की वजह से कितना K 4Q अपॉन L स्क्वायर, और एक कौन सा लग रहा है K 4Q लग रहा है, और एक K Q 4Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, सही बात है। तो मान लो इसने इसको रिपेल किया, ठीक है, और इसको अगर हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं तो इसने भी इसको रिपेल किया, तो टोटल क्या होगा, जीरो होगा। टोटल फोर्सेस मिलाकर देखो ना, इसने इसको रिपेल किया, और अगर आपको साइन नहीं पता तो आप पॉजिटिव ही लेके चलोगे, इसने भी इसको क्या किया, रिपेल किया, अपने आप नेगेटिव साइन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो कितना आएगा K Q, ठीक है, तो आ गया 4Q अपॉन L स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस Q, 4 से 4 भी काट दो, इज इक्वल टू माइनस Q L माइनस एक्स, एक्स कितना है L/3, एक्स कितना है L/3, तो L माइनस L/3 हो गया 2L/3 यानी 4L स्क्वायर बाई 9, तो L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस 4Q बाई 9। तो चार्ज पार्टिकल का जो मैग्नीट्यूड है वो होना चाहिए 4Q/9, नेगेटिव होना चाहिए नेचर उसका, और रखेंगे कहाँ L/3 पे, रखेंगे कहाँ बेटा L/3 पे रखेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, बोलो कोई दिक्कत, एकदम सही है। लेट अस सपोज अगर मैं x इधर ना लेकर इधर लेता तब क्या होता, मान लो इधर लेता इस नेगेटिव चार्ज को, मान लो इस नेगेटिव चार्ज को मैं इधर लेता, अगर मैं इधर लेता बेटा तो ये वाला ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या करता, सॉरी ये इस नेगेटिव चार्ज को क्या करता अट्रैक्ट, और ये इसको क्या करता रिपेल, जीरो हो सकता था बिल्कुल। इसका इक्विलिब्रियम पढ़ लेते हैं अब, नेगेटिव चार्ज इसको क्या करता अपनी तरफ, नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ क्या करता अट्रैक्ट, और ये 4Q भी इसको क्या करता इस तरफ रिपेल, तो जीरो नहीं होता। इसका इक्विलिब्रियम ना रह जाता बेटा, इसका इक्विलिब्रियम कहाँ रह जाता, अगर यहाँ लेता मैं नेगेटिव को, सोच के देखो, तो ये वाला चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, और ये 4Q इसको इधर ही रिपेल करता, तो ये इक्विलिब्रियम में कहाँ रह जाता, ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहता। ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा आपको सारा।
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखेंगे इसको, अच्छे से तैयार कीजिए इस क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।